हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन देखेंगे जेईई एडवांस में वेक्टर अलजेब्रा में से वेक्टर एडिशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस जेईई एडवांस में पूछे गए उनके सॉल्यूशंस अपन देखेंगे। इससे पहले अपन वेक्टर एडिशन से रिलेटेड वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है, तो जिसने वेक्टर एडिशन वाला वो वीडियो नहीं देखा है पहले वो वीडियो लेक्चर देखे, उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला वीडियो देख ले और उसके बाद में जेईई एडवांस रिलेटेड आप वीडियो देख सकते हैं। और जो ऑलरेडी वो वीडियोस देख सके हैं वो जेईई एडवांस वाले क्वेश्चंस को देखे कि वेक्टर एडिशन से रिलेटेड कैसे डायरेक्टली जेईई एडवांस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अपने पास ये एक जेईई एडवांस का क्वेश्चन है तो 2018 में आया हुआ है जो वेक्टर एडिशन से रिलेटेड है। इसमें मेरे को दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक वेक्टर ए दिया हुआ है, ए वेक्टर है ए आई कैप जहां ए कांस्टेंट है, और वेक्टर बी दिया हुआ है ए कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। ये मेरे को ए और बी दो वेक्टर दिए हुए हैं। साथ में एक कंडीशन दी है कि ये दोनों वेक्टर्स किस चीज को फॉलो कर रहे हैं, ए प्लस बी इक्वल टू √3 ए माइनस बी का मोड, और इधर भी मोड दिया हुआ है मेरे को, ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है और बोला टी इक्वल टू टाउ के ऊपर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो फर्स्ट टाइम जब टी का वैल्यू टाउ होगा, जब ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी तो उस टाइम के लिए टाउ का वैल्यू क्या होगा, मतलब अपने को वो टाइम फाइंड करना है जब फर्स्ट टाइम ये इक्वेशन वैलिडेट होगी इन दोनों वेक्टर्स के केस में। तो देखो मेरे पास क्या क्या दिया है, मेरे को ए का मोड निकाल, ए प्लस बी का मोड निकालना है और ए माइनस बी का मोड निकालना है। तो पहले मैं निकाल लेता हूं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मोड। तो मोड निकालने से पहले मैं इन दोनों को वेक्टर्स को लिखता हूं। तो देखो तो ए प्लस वेक्टर बी को लिखूंगा तो ए आई कैप, और इधर से आई कैप में क्या है ए कोस ओमेगा टी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ए प्लस ए कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप, क्योंकि मेरे पास इधर केवल आई कैप में ही है और जे कैप का केवल मेरे पास एक ही बचेगा दोनों के एडिशन के बाद, ए साइन ओमेगा टी। तो ये मेरे पास ए प्लस बी वेक्टर हो गया। अब मेरे को निकालना है ए प्लस बी वेक्टर का मोड। मोड निकाल के अगर मैं इसका स्क्वायर भी ले लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे मेरे को स्क्वायर करना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे स्क्वायर ही निकाल दूंगा, या फिर तुम पहले मोड निकाल लो। मोड निकालना है तो मोड में क्या आ जाएगा, मेरे पास रूट आ जाएगा। पहले ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय में लगा दी, क्योंकि आई कैप और जे कैप एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं। तो किसी भी वेक्टर का, ये मेरे पास ए प्लस बी का पूरा वेक्टर फॉर्म में आ गया, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई कैप का जो मेरे पास मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप के साथ जो मेरे पास लिखा हुआ है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास ये लिखा हुआ, इसका पूरे का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल दूंगा तो मेरे पास ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2a स्क्वायर कोस ओमेगा टी, और प्लस इधर से मेरे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहां तक मेरे पास ये आ गया। आगे नेक्स्ट स्टेप में अपन लिखता हूं, तो ये मेरे पास ए स्क्वायर है और ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहां से मैंने क्या किया, ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया मेरे पास कोस स्क्वायर ओमेगा टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो एक ए स्क्वायर के मेरे पास पहले था, दूसरा ए स्क्वायर के अंदर बचा कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो इसको भी मैंने 1 लिख के मल्टीप्लाई कर दिया। बचा हुआ मेरे पास एक टर्म और है, दूसरा क्या है, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर कोस ओमेगा टी। अब मैं क्या कर देता हूं, दोनों साइड में स्क्वायर कर देता हूं इनका। तो मेरे पास a प्लस बी वेक्टर के मोड का होल स्क्वायर क्या आ गया मेरे पास, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस ओमेगा टी। इसी तरीके से मैं निकालता हूं मेरे पास कौन सा, a माइनस बी वेक्टर का मोड। तो इसको भी निकालता हूं, तो a माइनस बी वेक्टर का जो मोड आएगा, अगर तुम यहीं से मैं दिखाता हूं तुम्हें, देखो a माइनस बी वेक्टर का मोड मेरे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर a माइनस वेक्टर b जैसे मैं करूंगा तो a ये पूरे नेगेटिव में हो जाएंगे, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। तो अब नेगेटिव साइन के साथ खोलूंगा तो देखो मेरे पास यहाँ पे क्या क्या आएगा, पहले ए स्क्वायर, ए का ए स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर, बी भले ही नेगेटिव है पर स्क्वायर करूंगा तो उसका फिर से मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी, यहाँ पे माइनस, माइनस का 2ab, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, तो माइनस का 2a स्क्वायर कोस ओमेगा टी आ गया मेरे पास। ये दिखा कि नहीं, यहाँ आ गया मेरे पास। अब इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, 2a स्क्वायर माइनस ऑफ 2a स्क्वायर कोस ओमेगा टी। ये दिख गया क्या सबको, 2a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक मेरे पास और दूसरा टर्म क्या है, यहाँ पे a स्क्वायर
साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो अब ये जो तो दो टर्म है मेरे पास, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ए स्क्वायर हो गया और एक ए स्क्वायर पहले से था, तो 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कोस ओमेगा टी। तो इसका भी मैं इधर से स्क्वायर करके लिखता हूं। अगर मैं लिखता हूं a माइनस बी के मोड का होल स्क्वायर अगर मैं लिखता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कोस ओमेगा टी। ये वैल्यूज यहां तक समझ में आए क्या? मेरे पास दो वैल्यूज आ गए। अभी मेरे पास सिर्फ दो चीजों का काम बचेगा। मेरे को एक इस चीज की जरूरत पड़ेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास, और एक मेरे को जरूरत पड़ेगी a माइनस बी के मोड का होल स्क्वायर। इन दो के अलावा मैं बाकी सारी चीजों को क्या करता हूँ, एक बार मिटा देता हूँ, बाकी इन दो को लिखता हूँ। उसके बाद में अपन नेक्स्ट स्टेप में इसको सोल्व करते हैं। तो पिछले स्टेप से मेरे पास दो वैल्यूज मैंने निकाल ली, a प्लस बी के मोड का होल स्क्वायर और a माइनस बी के मोड का होल स्क्वायर। अब मैं अपने गिवन स्टेटमेंट्स को देखता हूं। यहाँ पे मैं इस स्टेटमेंट का दोनों साइड में स्क्वायर कर देता हूं, तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर के मोड का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर किया तो √3 का क्या हो जाएगा मेरे पास 3, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 अंडर रूट a वेक्टर माइनस b वेक्टर के मोड का होल स्क्वायर। अब इस इक्वेशंस में ये दोनों वैल्यूज मैं पुट करता हूं, तो a प्लस बी का मोड का होल स्क्वायर में मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा और a माइनस बी के मोड के होल स्क्वायर में मैं ये वैल्यू पुट करता हूं। तो देखो मेरे पास क्या आता है, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस ओमेगा टी इक्वल्स टू 3 इंटू 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कोस ओमेगा टी। दोनों वैल्यूज मैंने पुट कर दी। इधर देखो मेरे पास क्या आया, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस ओमेगा टी बच गया। इधर बचा मेरे पास 6a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर कोस ओमेगा टी। इधर मैं क्या करता हूँ, 2a स्क्वायर को उधर लेके गया तो मेरे पास कितना बच गया, 4a स्क्वायर, और 6a स्क्वायर कोस ओमेगा टी को उधर लेके आया, 2a स्क्वायर कोस ओमेगा टी ऑलरेडी है, तो टोटल मेरे पास कितना बच गया, 8a स्क्वायर कोस ओमेगा टी। ये मेरे पास आ गया। अब 8a स्क्वायर कोस ओमेगा टी और इधर 4a स्क्वायर बचा है, तो 8a स्क्वायर से इधर मैंने 4a स्क्वायर को कैंसिल किया तो मेरे पास कितना आ गया, 1/2। तो इधर अब मेरे पास आ गया कोस ओमेगा टी इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 1/2। और मिनिमम थीटा की किस वैल्यू के लिए मेरे पास कोस का 1/2 है, क्योंकि मेरे को फर्स्ट टाइम चाहिए, तो मेरे को मिनिमम थीटा का वैल्यू चाहिएगा। तो ये मेरे पास किसके लिए होता है, π/3 के लिए। ओमेगा का वैल्यू मेरे को क्या दिया हुआ है, π/6 इंटू टाउ मिनिमम क्या है, टी को क्या बोल दिया है, टाउ, तो ये मेरे पास क्या हो गया, π/3। तो टाउ इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड वो टाइम है जब फर्स्ट टाइम ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा जो मेरे को दिया हुआ है, a प्लस बी का मोड इक्वल टू √3a माइनस बी का मोड। कौन से टाइम के ऊपर फर्स्ट टाइम ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, टाउ इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये इंटीजर टाइप वाले में दिया हुआ था जेईई एडवांस में, t इक्वल टू 2 सेकेंड अपना फाइनल आंसर थे। जस्ट सिंपल क्वेश्चन था वेक्टर एडिशन के ऊपर, दोनों वेक्टर के वैल्यूज दिए थे उनको पुट करना था और थोड़ा सा सोल्व करना था। तो सिंपल टॉपिक से भी एडवांस में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।